तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सब वोल्केनो का पहाड़ चढ़ने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, सिर्फ आस्था ही पीछे रह जाता है और वो लुढ़क जाता है। इतनी तेज गर्म एनवायरनमेंट में उसकी हालत टाइट हो जाती है। मैरिलियोना आस्था को वापस जाने को बोलती है, कहती है कि तुम बस लक के भरोसे ही बैठे रहना कि एक दिन किस्मत से तुम विजर्ड किंग बन जाओ। आस्था कहता है विजर्ड किंग कोई किस्मत से नहीं बनता, और वो पहाड़ चढ़ने के लिए दोबारा से खड़ा हो जाता है। मैरिलियोना सबको परमिशन दे देती है हॉट स्प्रिंग में नहाने को। आस्था सोचने लगता है फाइनली अब मैं हॉट स्प्रिंग में नहा पाऊंगा। वो इमेजिन करने लगता है कि हाज विलेज में ट्रेनिंग करने के बाद वो हॉट स्प्रिंग में बात लिया करता था। फिर आस्था सोचता है हॉट स्प्रिंग तो दिखाई नहीं दे रहा है इधर। फिर एक खाली गड्ढे में ताजा ताजा गर्म पानी निकलने लगता है। काफी बड़ा हॉट स्प्रिंग होता है ये। सिसगोलियन बोलती है ये मोस्ट रेस्टोरेटिव वाटर है पूरे किंगडम में, और इधर कोई भी नहीं आ जाता। ये काफी रेयर हॉट स्प्रिंग है, एक एक्सक्लूसिव हॉट स्प्रिंग। यामी कहता है क्योंकि सबको अपनी जान का खतरा रहता है, सबको अपनी जान कीमती है, इसलिए वो इस स्ट्रॉन्ग मैजिक रीजन में नहीं आते। रेस्टोरेटिव वाटर मींस ऐसा हॉट स्प्रिंग जो बॉडी को थकने के बाद हील होने में मदद करे। सिसगोलियन बोलती है चलो सब नंगे हो जाओ अब। ये सुन के सब सोच में पड़ जाते हैं, क्या नंगे हो जाएं? आस्था सोचने लगता है क्या ये कोई मिक्स हॉट स्प्रिंग है क्या, लड़की और लड़की एक साथ? वो बहुत ऑकवर्ड फील कर रहा होता है आस्था। लिए बोलता है पर हम सबके सामने ऐसे कैसे नंगे हो जाएं यार? बेल बोलती है किसी लड़की के सामने नंगा नहीं होगा। चार्लोट सोचने लगती है क्या यामी के साथ मैं हॉट स्प्रिंग का मजा ले पाऊंगी? फिर वो सोचने लगती है मैं क्या क्या सोच रही हूँ यार। फिर सोल बोलती है कि मैं किसी भी लड़के को अपनी 4 की बॉडी नहीं दिखने दूंगी। वो अपने अर्थ मैजिक से एक बड़ी सी दीवार बना देती है और सभी लड़कों को कहती है जो भी लड़की के पाले में आके झांकने की कोशिश करेगा वो अपनी मौत को बुलावा देगा और कुछ नहीं। सब हॉट स्प्रिंग एंजॉय कर रहे होते हैं। सोल चार्लोट की बॉडी देख लेती है और कहती है मैंने तो स्वर्ग देख लिया। सिसगोलियन बोलती है हॉट स्प्रिंग के साथ साथ ड्रिंक से बढ़कर और कुछ नहीं। बोले तो मस्त भाई साहब। वो चार्लोट को ड्रिंक के लिए पूछती है पर वो मना कर देती है। सिसगोलियन कहती है क्या मेरा कप फैंसी नहीं है? चार बोलती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे मन में आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट है। सिसगोलियन बोलती है फिर क्या बात है भाई? चार्लोट अपने मन में सोचने लगती है कि पिछली बार मैंने एक घूंट दारू पी के ही सेट हो गई थी, नशा हो गया था मुझे बहुत तगड़ा, और इस वक्त दारू पी ली तो पता नहीं क्या होगा। नंगे होके क्या पता मैं क्या क्या कर दूं। इस वक्त हम हॉट स्प्रिंग में नहा रहे हैं, मैं नंगी हूँ, क्या पता मैं नंगे होके क्या क्या कर दूं। इसलिए वो ड्रिंक करना काफी रिस्की समझती है और नहीं पीती। सोचो अगर ये बात सच हो जाती और चार्लोट दारू पी के अपनी अंदर की फीलिंग्स बाहर निकाल देती और यामी के साथ हंगामा मचा देती, हॉट स्प्रिंग में बढ़िया फाइटिंग होती, गोलियां चलती भाई साहब, ढाएं ढाएं ढाएं, धमाकेदार फायरिंग होती। खैर इतना दूर नहीं जाते वरना खाली पीली एक हेंटाई एपिसोड माइंड में क्रिएट हो जाएगा। मेरे बदले आप लोग सब कुछ इमेजिन कर लो। बेल कहती है मैं पीती हूँ, लाओ मुझे दो। मैं भले ही साइज में तुमसे छोटी हूँ पर उम्र में सबसे बड़ी हूँ। बाद में पता चलता है कि बेल एक ही घूंट में सेट हो जाती है। नोएल सोचती है कि कहीं ये दीवार बीच में ही हट तो नहीं जाएगी नहाते समय ही। सोल नोएल के उसके बाल धोने में मदद करती है जबकि नोएल कहती है कि मैं खुद कर लूंगी। सोल उससे अपने मैजिक नाइट स्क्वाड में शामिल होने के लिए कहती है लेकिन नोएल मना कर देती है क्योंकि वो पहले से ही ब्लैक बुल में है। सोल बोलती है कि ब्लैक बुल पुरुषों से भरे हुए हैं जबकि ब्लू रोज में सिर्फ वुमेन्स हैं। मेल तो सिर्फ काम करने वाले हैं, वो होते नहीं छोटे मोटे काम करने वाले लड़के। वो हम उस यूनो को भी अपने स्क्वाड में काम करने के लिए रखने वाले थे पर किसको पता था कि वो इतना ताकतवर बन जाएगा। नोएल कहती है कि लड़के सिर्फ चमचे हैं, ये भी ठीक है। चार्लोट यामी के बारे में इमेजिन करने लगती है कि वो उस साइड एकदम नंगा होगा और बात ले रहा होगा और आगे क्या क्या वो सोच सकती है आप लोगों को अच्छे से अंदाजा लग ही गया होगा। वो इमेजिन करते करते ही ढेर हो जाती है। सोल उसको हवा करती है क्या हो गया तुम्हें? नोएल को वाटर टेम्परेचर परफेक्ट लगता है और व्यू भी काफी ब्यूटीफुल लगता है। नोएल को देखकर सिसगोलियन को लेडी आसियर की याद आ जाती है। वो नोएल से कहती है कि इधर लेडी आसियर अक्सर हॉट स्प्रिंग का लुत्फ उठाते हुए स्काई को देखा करती थी, तुम्हारी तरह ही जैसे तुम अभी देख रही हो। एकदम शानदार ब्यूटीफुल व्यू को एंजॉय कर रही हो। नोएल बोलते कि क्या मेरी माँ भी इधर आया करती थी? सिसगोलियन बोलते कि हाँ, उसी ने तो सिसगोलियन को इस हॉट स्प्रिंग के बारे में बताया था। नोएल कहती है कि मैं उनके बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ, मुझे उनके बारे में कोई नहीं बताता। फिर मैरिलियोना उसको उसकी माँ के बारे में बहुत कुछ बताती है, जैसे वो काफी सुंदर थी और बहुत ज्यादा पावरफुल भी। सिसगोलियन बैटलफील्ड पर अनडिफीटेड रहती थी
पर वो लेडी आसियर को कभी नहीं हरा सकी, जबकि उसके पास ज्यादा एडवांटेज था मैजिक एट्रीब्यूट के मामले में एज कम्पेयर टू लेडी आसियर। वो सिसगोलियन को अक्सर लेसन सिखाती रहती थी। नोएल दिखने में जितना ही ज्यादा अपनी माँ की तरह लगती है, उतनी ही वो कमजोर है अपनी माँ के मुकाबले। भरोसा करना मुश्किल है कि वो लेडी आसियर की बेटी है, ऐसा सिसगोलियन बोलती है। इसी वजह से उसे अपनी ताकत से लेडी आसियर से आगे निकलना होगा। नोएल को फिर समझ आ जाता है जो भी सिसगोलियन उसको समझाती है कि कमजोर होने का मतलब ये नहीं अपनी परेशानियों से भाग जाना या फिर एक्सक्यूजेस बनाना, बल्कि हमको और ज्यादा मेहनत करनी होगी। फिर वो आस्था को ही इसका एक एग्जाम्पल के तौर पर लेती है कि आस्था के पास बिल्कुल भी मैजिक नहीं है, फिर भी वो इम्प्रूव कर रहा है, स्ट्रॉन्ग बन रहा है और हार्ड वर्क कर रहा है लगातार। नोएल उत्तेजित हो जाती है फ्यूचर को लेकर कि उसको जल्दी जल्दी मेहनत करके और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है, लेकिन उसे यह भी महसूस होता है कि पानी गर्म होता जा रहा है। हॉट स्प्रिंग के दूसरी साइड यानी कि मेल सेक्शन में लियो यूनो से कहता है, तुमको लगता है कि तुम बहुत महान हो, बहुत कूल हो, देखते हैं कि तुम गर्मी सहन कर पाते हो या नहीं। आस्था कहता है ये कोई कूल वूल नहीं है, ये एक लूजर है और मैं भी इसी की तरह हूँ। चलो देखते हैं कौन ज्यादा देर तक टिक पाता है, मैं या यूनो। यूनो अपना विंड मैजिक यूज करने लगता है। वो गर्म पानी में अपनी ठंडी ठंडी हवा का इस्तेमाल करता है। लियो बोलता है ये तो चीटिंग है। यूनो बोलता है तुम भी तो अपना मैजिक यूज कर रहे हो ना, उसी तरह से मैं भी अपना मैजिक यूज कर रहा हूँ। यामी बोलता है तुम लोग क्या कर रहे हो, पागल वागल हो गए हो क्या। और भी कई तरीके हैं हॉट स्प्रिंग को अच्छे से एंजॉय करने के लिए। आस्था कहता है ओ अच्छा ट्रेनिंग। पत्थर को उठाकर वो ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। यामी उसकी खोपड़ी पकड़कर कहता है तुम्हारी बुद्धि मोटी है लगता है, जिस तरह से तुम्हारी मसल है उसी तरह से तुम्हारा दिमाग है, मोटी बुद्धि कहीं के। तुम्हारे अलावा ये फालतू की फिजिकल ट्रेनिंग किसी को पसंद नहीं। यूनो अपने में ही बोलता है एक और मसल वाला बंदा बिना कोई दिमाग के। यामी बोलता है कि लड़कियों को झांक कर देखना। सब लोग सोचने लगते हैं वाह, फिर ये भी सोचते हैं अगर हमने ऐसा किया तो मारे जाएंगे, वो लड़की लोग छोड़ेंगी नहीं। यामी कहता है यू फूल्स, जो एक मर्द को करना होता है ना वो करके ही रहता है, भले ही उसमें उसकी जान क्यों ना चली जाए। सब लोग कहते हैं क्या असली मर्द ऐसे ही होते हैं। यामी कहता है हाँ, तुम सबको अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। वो यूनो से कहता है तुम भी देखना चाहते हो ना। यूनो कहता है नहीं। यामी उसका सर पकड़कर कहता है ज्यादा ही कूल बन रहे हो, अभी बताता हूँ तुमको। अपने आप को लेडी किलर समझ रहे हो क्या, जिस पे लड़की फिदा रहती है। यूनो बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, मैं उस तरह का लड़का नहीं हूँ। यामी बोलता है फिर किस तरह की लड़की हो बताओ मिस्टर कूल। आस्था कहता है यामी सर इसको जाने दो। यूनो ऐसा ही है शुरू से, जब हम छोटे थे तब भी वो किसी लड़की के साथ नहाता नहीं था, मेरे अलावा वो किसी के साथ नहाया नहीं आज तक। ही हैज जीरो फीमेल इंटरेस्ट। क्या मतलब आस्था कहना चाह रहा है यूनो गे है। जस्ट किडिंग। फिर लियो सोचने लगता है कि मेरे भाई को भी नहाना पसंद है और एक बार मेरा भाई मेरे को कुछ सिखाना चाह रहा था कि कैसे नंगी लड़कियों को छुप छुप के देखना है नहाते समय। क्या मेरा भाई भी यही चीज सिखाने की कोशिश कर रहा था जो यामी हमको बोल रहा। नहीं 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 नहीं, मेरा भाई कभी ऐसा नहीं करेगा, बल्कि वो दूसरों लोगों को भी ऐसा नहीं करने देगा जो भी ऐसा काम करने की कोशिश करेगा। फिर यामी बोलने लगता है क्या बड़बड़ा रहे हो, अपने आप को अपने भाई के साथ कंपेयर कर रहे हो क्या। तुमको उसकी जगह बल्कि अपने आप को फोकस करना चाहिए, अपने भाई को सरपास करने के बारे में सोचना चाहिए। लियो सोचता है हाँ सही कहा, अगर मैं अपने आप को पुश कर पाया तो मैं अपने भाई से भी ज्यादा आगे पहुंच जाऊंगा। फिर यामी बाकी क्रिम्सन लायन को इंस्पायर करने लगता है ये एक बैटल है, क्या तुमको डर है मरने का। क्या तुम्हारी कैप्टन तुमको इधर इसलिए नहीं लाई ताकि तुम अपने आप को प्रूव कर सको कि तुम डरपोक नहीं हो। सभी काफी जोश में आ जाते हैं और लड़कियों को देखने के लिए आगे बढ़ने लग जाते हैं। इतने जोश में होते हैं कि आवाज दूसरी साइड तक जा रही होती है। मैरिलियो कहती है कि ओ सब बिना डरे इधर आ रहे हैं हमको देखने के लिए। उनकी डिटर्मिनेशन का अंदाजा लगाते हुए वो कहती है कि वो सब पक्का क्रिम्सन लायंस ही होंगे। नोएल बोलती है वो हमको नंगा देखने के लिए आ रहे हैं और तुम क्या बातें कर रही हो, मैं किसी को भी चार की बॉडी को नहीं देखने दूंगी। हाँ तो ठीक है ना भाई, तुम मत देखने दो अपनी चार की बॉडी, खुद लड़कों वाली साइड चली जाओ और फिर होगा गैंग बैंग धप धप धप। अरे भाई साहब क्या हो गया मुझे, कैसी अपमानजनक बातें बोल रहा हूँ मैं। तोबा तोबा, किसका मुंह देख लिया सुबह सुबह। लगता है अब दिल्ली की छोटी गंगा में जाके स्नान करना पड़ेगा। चलो भाई जाकर पवित्र होकर आता हूँ। साला छोटी गंगा बोल के नाले में कूदा दे। नॉक नॉक, कोई है? मैं वापस आ गया।
छोटी गंगा में स्नान करके नहाकर आ गया। पवित्र इंसान, मासूम सा बच्चा हूँ मैं, बिगाड़ो मत मुझे सब बच्चे। पता नहीं क्या क्या चीज दिखा रहे हैं और क्या क्या एक्सप्लेन करवा रहे हैं। खैर मैं आपके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, बस बदले में मेरे लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ढेर सारे कमेंट कर देना, हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना जो एनीमे देखने का शौक रखता हो। खैर अपने वीडियो पर आते हैं। अब सोल अपने मैजिक से दीवार को और बड़ा कर देती है। दीवार बड़ी होने के बाद भी लड़कों का जोश खत्म नहीं होता और वो दीवार चढ़ने लगते हैं। जहाँ यूनो उनको देखकर कहता है वाओ अनबिलीवेबल, कैसी हरकतें हैं ये। वहीं आमी उनको देखकर बहुत जोर जोर से हंस रहा होता है और आस्था से कहता है ओए तुमने आज एक नया मूव सीखा है ना, डेविल पावर यूज करना सीखा है ना, तो चलो जाओ और लड़कियों को देखकर अपने आप को एक मर्द बना लो। पर आस्था तो बिजी होता है भाई साहब हॉट स्प्रिंग में सिस्टर लिली के बारे में सोचने में, और जोर से चिल्लाकर कहता है मैंने अपना दिल पहले ही किसी को दे दिया है, मैं उसको धोखा नहीं दूंगा, मैं किसी और लड़की को नहीं देखूंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है। तो भाई तुम भी क्या आस्था की तरह इतने लोयल हो जिसको तुम चाहते हो, उसके अलावा तुम किसी के बारे में उल्टा फुल्टा तो नहीं सोचते। बी अ जेंटलमैन ब्रो, हर किसी के लिए सिंप ना करिए, हंसी मजाक चलता है पर बकचोदी हर किसी के लिए नहीं। ऐसा करोगे तो प्ले बॉय बनने के सिर्फ ख्याल ही मन में रह जाते हैं, सपने ही रह जाएंगे प्ले बॉय बनने के, ना इधर के रहोगे ना उधर के। अरे क्या हो गया भाई, मैं कैसी बकचोदी कर रहा हूँ आजकल। तो दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। तो ये एपिसोड आपको कैसे लगा अच्छे से बताइए कमेंट करके। मैंने ये एपिसोड आपके लिए कितना डिटेल में एक्सप्लेन किया है भाई साहब, इसके लिए एप्रिसिएशन तो बनता है यार। तो जल्दी से सपोर्ट दिखाइए और जल्दी से जल्दी मेरे दूसरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जितनी भी वीडियोस ब्लैक क्लोवर की इस चैनल पर ब्लॉक हो चुकी है मैं उस चैनल पर अपलोड करूंगा यार। अभी नहीं किया, मैंने कई बार बोला है वीडियोस में, अभी किया नहीं है पर मैं जल्दी कर दूंगा। तो जाके पहले आप सब्सक्राइब तो करो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।